अफगान और पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई लड़ाई और ज्यादा तेज होती जा रही है। अफगानिस्तान ने पाक के अंदर घुसकर ड्रोन हमले किए हैं। अफगानिस्तान का दावा ये हमला इस्लामाबाद तक किया गया। वहीं पाकिस्तान ने देश भर में ड्रोन परिचालन पर बैन लगा दिया है। अफगान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष तेज होता हुआ। पाकिस्तान का दावा, पहले हमले इस्लामाबाद तक किए गए। अफगानिस्तान का दावा, ये हमले इस्लामाबाद तक किए गए। पाकिस्तान ने देश भर में ड्रोन परिचालन पर बैन लगाया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, इस्लामाबाद और अफगानिस्तान पूरी तरह से अब संघर्ष तेज होता हुआ और कोई भी मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ पाकिस्तान है जो एक के बाद एक हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसका साफ कहना कि संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई जो है बॉर्डर पर देखने को मिली और उसका जवाबी पलटवार करते हुए अफगानिस्तान ने जो पलटवार किया है वो काफी घातक माना जा रहा है, क्योंकि जहां उन्होंने सीमा पर जो पाकिस्तानी चौकियां वो ध्वस्त की थी और बीते कल ही उनके वीडियो भी जारी किए गए अफगानिस्तान की ओर से, तो इस संकट को लेकर लगातार वैश्विक समुदाय की नजर बनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी कई जगह पर, जिसमें आम लोगों को टारगेट किया गया और इसकी वीडियो फुटेज भी जारी करते हुए अफगानिस्तान प्रशासन ने ये दावे किए कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देर रात होते होते जो अफगानिस्तान की ओर से, भले ही उसकी जो वायुसेना है कमजोर है, लेकिन उन्होंने ड्रोन अटैक किए हैं और कई क्षेत्रों को पाकिस्तान के निशाना बनाया है। ये जानकारी मिली है। खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरान ने ये जानकारी दी है कि जो ड्रोन अटैक हुए हैं वो एबटाबाद में, स्वाबी में और नौशेरा में ड्रोन हमले किए गए हैं। इसका वीडियो फुटेज खुद अफगानिस्तान की ओर से जारी किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि इसमें जो ड्रोन तकनीक थी उसके जरिए अटैक किए गए हैं और इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान को। सभी ड्रोन परिचालनों पर इस वक्त पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान ने एहतियात के तौर पर ये बैन लगाया है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक से दहशत में आया है और कहीं ना कहीं उसको जो सुरक्षा उपाय हैं वो करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें पूरे देश में वाणिज्यिक और निजी तौर पर संचालित सभी ड्रोन परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि ड्रोन हमलों का निशाना पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकाने थे। साथ ही ये भी कहा गया है कि अफगान वायुसेना ने जो शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे और उसके बाद रात को भी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हवाई हमले इस्लामाबाद के पास फैजाबाद में जो स्थित सैन्य शिविर है, नौशेरा में सैन्य मुख्यालय, जमरूद की सैन्य बस्ती और एबटाबाद में किए गए हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से इस पर वार का ऐलान भी किया गया है, लेकिन अभी भी जो परिस्थितियां हैं उस पर न सिर्फ वैश्विक समुदाय की नजरें लगी हैं बल्कि ट्रंप का भी एक अहम बयान आया है, जिसमें जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो दखल देंगे तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। दखल देने से पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ की है। अब जो संबंध बने हाल के दिनों में और उसमें उनको अपने हित पाकिस्तान के साथ जुड़े नजर आ रही हैं, लिहाजा वो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की ओर से किए गए किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पूरे हालात जो हैं इस क्षेत्र में तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को समर्थन भी दे रहा है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और मुद्दा जो सेट किया गया है वो आतंकवाद का किया गया है, हिंसा के विरोध का किया गया है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि तालिबान आतंकियों का संरक्षण कर रहा है या पाकिस्तान हिंसा को, क्योंकि दोनों ही अगर देशों को देखें आप, चाहे क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है, चाहे आप तालिबान को देखें चाहे पाकिस्तान को देखें, दोनों की विचारधारा तो एक ही है।
देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वहां पर अपना राज कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि संप्रभु और जो अफगानियों का मिजाज रहा है उसमें वो फिट नहीं बैठे और उन्होंने अपनी जो खुद मुख्तियारी है वो ऐलान कर दिया था और उसमें उन्होंने किसी भी दबाव से इनकार कर दिया। तो ये उनका इतिहास रहा है अफगानिस्तान का कि वो किसी दबाव में काम नहीं करते, अपने हिसाब से कबायलिया जो उनके नियम कायदे हैं उसके हिसाब से वो अपना रूल्स करना चाहते हैं और इसी कड़ी में वो उनका अफगानिस्तान का क्षेत्र है जिस पर वो इस पर अपने शासन के जरिए इस पर बढ़त बना रहे हैं। लेकिन अगर देखें, मान्यता नहीं मिली है, लेकिन भारत ने एक संतुलित संबंध रखे हैं। अफगान के मंत्री भी आए थे भारत में और कहीं ना कहीं वहां पर जो निवेश किया है योजनाओं में, अफगानिस्तान के पुनर्विकास में भारत लगातार मदद देता है और इसको समझा भी है अफगानिस्तान ने और इसमें भारत के साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो संबंध बिगड़े हैं, पाकिस्तान अपना जो आदेश थोपना चाहता था उसको इनकार किया गया और अफगानिस्तान ने अपने जो जो उन्होंने उसकी सरजमी का इस्तेमाल अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए करना चाहा पाकिस्तान की ओर से, उसका विरोध उन्होंने किया, ये कहा गया और इसलिए उन्होंने इस पर पलटवार किया, जिसके बाद ये संघर्ष भड़का है। तो सीधे तौर पर कहें तो अफगानिस्तान जो है अपनी सीमाओं की रक्षा करने में जुटा हुआ है, वो ये दावा करते हैं। इधर पाकिस्तान आतंकवादियों का जिक्र करता है, उनके ठिकानों का जिक्र करता है। ये स्थिति सूट करती है अमेरिका को, क्योंकि उसको अपना एक क्षेत्र चाहिए, अपना एक ऐसी सरकार चाहिए जो उसकी बात मानती हो और उसमें पाकिस्तान इस वक्त उनके बिल्कुल हुक्म पर आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई देता है और इसीलिए परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है और इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावित करेगी। फिलहाल इस पर पूरे घटनाक्रम पर नजर है। चीन का भी बयान पिछले दिनों इस पर बीते दिन आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयम बरतने की अपील की है। भारत पूरे इस मामले पर नजदीकी नजर बनाए हुए है। फिलहाल जिस तरीके से घटनाक्रम है ये कैसे आगे बढ़ता है और किस तरीके से, चूंकि अफगानिस्तान अपने जवाब दे रहा है और एक संप्रभु राष्ट्र को अपने अधिकार क्षेत्र में उसका जवाब देने का पूरा अख्तियार होता है, तो ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो जोरदार जवाब दिया है, पाकिस्तान भी उसमें कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है, क्योंकि कमजोर वायुसेना के बावजूद जो ड्रोन अटैक उन्होंने किए हैं और सीधे तौर पर वो नुकसान पहुंचाते नजर आए हैं, तो उसके चलते पूरे क्षेत्र में जो ड्रोन परिचालन है उस पर बैन लगाने के लिए मजबूर पाकिस्तान को होना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष का खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना होगा, ये सीधे तौर पर दिखाई देता है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन संघर्ष का ये जो दौर उभरा है उसके लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार है और अफगानिस्तान इसको लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे।